बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल ने हमास आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है क्योंकि हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमले बोल दिए और इजराइल के प्रमुख शहरों पर हमास ने यह हमला किया था। इजराइल की तरफ से काउंटर अटैक किया गया। वहीं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस मोर्चा संभाल रखे हैं उन्होंने और यरूशलेम में एयर डिफेंस का सायरन बज रहा है और हर तरफ गोलीबारी, गोलियों की गूंज यही सुनाई दे रही है। आसमान में रॉकेट लहरा रहे हैं और हमास के खिलाफ इजराइल का यह बड़ा ऑपरेशन है। जवाबी तुरंत पलटवार किया गया इजराइल की तरफ से। चलिए अब ज्यादा अपडेट हासिल करने का वक्त है। आप सभी तक ज्यादा जानकारी पहुंचाते हैं क्योंकि हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। गौरव, एक बार फिर से तनातनी इजराइल और फलस्तीन में हमास को लेकर क्या है पूरी जानकारी, आप दर्शकों तक पहुंचाएं। आशुतोष, ये इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है जिसमें 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं हमास द्वारा। और इस बात की पुष्टि हमास ने खुद की है और ये एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक है, यानी कई तरफ से एकाएक हमला किया गया और इजराइल एकाएक चकित रह गया। उसको बिल्कुल आभास भी नहीं था। छुट्टी मनाई जा रही थी इजराइल में जब एकाएक इतना बड़ा हमला हुआ। पहले 5000 रॉकेट दागे गए, उसके बाद पैराग्लाइडर से लड़ाके अंदर घुसे, फिर जो गाजा स्ट्रिप को अलग करने वाले गेट्स और दीवारें हैं उनको तोड़ते हुए, गेट्स को तोड़ते हुए दनादन गाड़ियां अंदर घुसी हैं जिसमें हमास के फिलिस्तीनी लड़ाके अंदर घुसे हैं। और जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। खबरें ये हैं कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत में मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, उससे कई गुना अगर बढ़ा दिया जाए उस तरह का हमला इजराइल पर इस समय हो रहा है। एक तरह से वॉर की तरह का ये हमला है जिसमें कई शहरों पर एक साथ, जेरूसलम, तेल अवीव समेत कई शहरों पर एकाएक रॉकेट से भी हमला हो रहा है। यहाँ फिलिस्तीनी टेररिस्ट भी अंदर घुस गए हैं, हमास के लड़ाके अंदर घुस गए हैं और खबर तो ये भी आ रही है कि कई लोगों को बंधक बना लिया गया है, महिलाओं को, बच्चों को बंधक बना लिया गया है। जो स्थिति इस समय इजराइल में है वो बहुत भयानक है। आशुतोष, बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन साहब भी जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, अब हालात आप आगे कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ये हमास की तरफ से, कह लीजिए फलस्तीन की तरफ से इजराइल पर हमला, 5000 रॉकेट दागने का दावा। ना सिर्फ रॉकेट दागे गए हैं लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी आ रहा है कि इजराइल के दूसरे शहर शायद गिर चुके हैं, उनके हवाई जहाज कैप्चर हो चुके हैं, उनकी कुछ मिलिट्री बेसिस कैप्चर हो चुकी हैं और अभी तक हमने कोई रिएक्शन उस लिहाज से नहीं देखा इजरायली डिफेंस फोर्सेज का। अब या तो ये सारे सो रहे थे और ये बड़ी असंदेह की बात है क्योंकि ये पहली बारी तो नहीं है कि इजराइल के ऊपर आतंकी हमले हुए हैं और जो इस हमले का स्वरूप जो है वो बिल्कुल ही अलग किस्म का है। लेकिन ये याद दिलवाता है 1973 का, जब वो यौम किपुर वॉर हुई थी और उस समय भी इजरायली सो रहे थे जब उनके ऊपर हमला हुआ और फिर फाइनली उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने जंग जीती। लेकिन ये तो अब इनके शहरों के अंदर घुस के कत्लेआम कर रहे हैं और मेरे ख्याल ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पर रिटायर्ड टाइप के लोग, जो आपको बताते रहते हैं, नसीहत देते रहते हैं कि भाईचारे से रहना चाहिए। आतंकियों के साथ कोई भारत भाईचारा नहीं हो सकता और जिस दिन उनको मौका मिला वो भी आपका वैसे ही कत्लेआम करेंगे जो आप इजराइल में आज देख रहे हैं। लेकिन सुशांत जी, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने दुश्मनों को कभी भी बख्शता नहीं है इजराइल। तो अब आगे परिणाम किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये इतिहास गवाह है, इजराइल जाना ही जाता है इसके लिए, अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, ढूंढ कर मारता है। देखिए, इजराइल मारता तो है और उनका रिएक्शन भी काफी तीव्र होता है और इस बार भी होगा, लेकिन शायद जो महसूस हो रहा है इस बार ये केवल गाजा स्ट्रिप तक की बात लिमिटेड नहीं है, ये शायद कोऑर्डिनेटेड अटैक है और इजराइल को शायद 100 तरफा जंग लड़नी पड़ेगी। एक तरफ ईरान होगा, दूसरी तरफ हिजबुल्ला होगा, तीसरी तरफ सीरिया वाले लोग भी होंगे जहां पर ईरान का बहुत बड़ा वो है प्रेजेंस है और फिर आपके गाजा स्ट्रिप के जो हमले हुए हैं और इजराइल के शहर गिरे, तो ये बहुत बड़ा खतरा आगे चल के हो सकता है। लेकिन
मेरे ख्याल इजराइल को कुछ मुद्दा पड़ेगा कि उनकी जो एक नीति थी घास काटने वाली, जिसको मोइंग द ग्रास कहते थे,